मिया का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। 5 रुपए 4 रुपए कहां लेता बोल देता हूं आके तेरे को। देश की सियासत में फिर गरमाया जुबानी वार। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरी तरफ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। 2 रुपए का भिखारी, बस ये शब्द और मच गया राजनीतिक बवाल। लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे छिपी है बड़ी सियासी रणनीति? और सबसे अहम, इसका असर 2026 की राजनीति पर क्या पड़ेगा? तेलंगाना के निजामाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने तीखे तेवरों में नजर आए। अपने भाषण में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 2 रुपए का भिखारी तक कह दिया। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपए है किसी के पास? ये 2 रुपए दो, 2 रुपए का कॉइन दलो। ये 2 रुपए है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपए अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपए दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता बोल देता हूं आके तेरे को। डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपए को? बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये, तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। आप बताइए क्या हाल है? ओवैसी नहीं रुके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी कौम का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ओवैसी को इतना गुस्सा क्यों आया? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से बीजेपी नेताओं, खासकर हेमंत बिस्व शर्मा के बयानों और नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने बयानों से धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी दो। मिया का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियाओं को हम जितना हो सकता है इतना तक जाके उनको खेदेर नकाने का, भगवाने का, मैं काम करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूंगा। एक ने 1000 गौरव गोगोई राहुल गांधी आने से भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये असमिया लोगों का जीवन और मरण का, जीवन और मृत्यु का बीच में हम लोग हैं अभी। आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर ज़राअत करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक है, सिटीजन है। वो बंगाली जबान में बोलते हैं।
ओवैसी का मानना है कि कुछ नेता जानबूझकर एक खास समुदाय को राजनीतिक निशाने पर लेते हैं ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके। निजामाबाद की रैली में दिया गया ये बयान उसी नाराजगी और आक्रोश का विस्फोट माना जा रहा है। लेकिन ओवैसी की आक्रामक भाषा क्या उन्हें फायदा दिलाएगी या नुकसान? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ओवैसी का ये बयान दो तरह से देखा जा रहा है। एक तरफ उन्हें समर्थक इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि ओवैसी अपने वोट बैंक और अपनी पहचान को मजबूती से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों को ओवैसी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी इस बयान को अशोभनीय भाषा और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बता सकती है। और अब बात सबसे अहम सवाल की, इस पूरे विवाद का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? चुनावी माहौल में ऐसे बयान ध्रुवीकरण को और ज्यादा तेज करते हैं। ओवैसी अपने कोर वोटर्स के बीच एक मजबूत संदेश देने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि वे समझौता नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी के लिए भी ये बयान एक हथियार बन सकता है जिससे वो ओवैसी को कट्टर नेता के रूप में पेश करे। कुल मिलाकर ये विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव में जुबानी जंग और तेज होने के संकेत दे रहा है। तो साफ है, ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल भी हो सकती है। अब देखना होगा कि इस सियासी आग में कौन खुद को सेकता है और कौन जलकर रह जाता है। देश की राजनीति में फिलहाल बयानबाजी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।